अब सवाल को हम बहुत स्पीड से हम लोग करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 में है, यानी पहली रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी दोनों की चाल, दोनों के स्पीड का रेशियो दे रखा है 6:7। अब कहता है यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले, यानी स्पीड यहाँ से दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड निकल सकती है। स्पीड क्या होती है, 1 घंटे में चली गई दूरी, लेकिन ये तो 4 घंटे में चल रहा है। इस 4 घंटा में इतना दूरी चल रहा है, तो 4 से काट दीजिए, 1 घंटा का निकालिए, 4 से काटिए, 4 नमा 36 और 4 एकम 4 यानी 91 आ गया, यानी 91 इसकी स्पीड है। और यहाँ पे दूसरी गाड़ी की स्पीड कितनी दे रखा है, 7 रेशियो, यानी 7 यूनिट का मान कितना है, 91 किलोमीटर प्रति घंटा। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 बढ़ेगा 21, 7 तिरिक कितना हो जाएगा भैया 21, यानी 1 यूनिट का मान 13 आ गया। पूछा है तो पहली रेलगाड़ी की चाल बताओ। बताओ पहली रेलगाड़ी तो ये है ना, पहली रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, पहली रेलगाड़ी की स्पीड तो 6 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान अगर 13 तो 6 यूनिट का मान कितना, 6 गुणे 13 बराबर 13 छक 78 किलोमीटर प्रति घंटा। इस ऑप्शन नंबर सी 78 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए अगला सवाल, 3 कारों की चाल इतना के अनुपात में है। 3 कारों की चाल का अनुपात दिया, पहलका कार, दूसरका कार, यह तीसरका कार। अब इनकी चाल का रेशियो दे रखा है भैया कितना, 2:3:4। मैंने एक बात कहा था कि समान दूरी तय करने में, देखिए समान दूरी यहाँ दिया हुआ सवाल में लिखा है कि समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय का अनुपात। मैंने कहा कि समय का जो रेशियो होगा वो चाल के रेशियो का उल्टा, इसका उल्टा 1/2, इसका उल्टा 1/3, इसका उल्टा 1/4। अब तो क्या करना है कि नीचे वालों का एलसीएम ले लीजिए, हर का एलसीएम मतलब 2, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो 2, 3, 4 का जब एलसीएम लेंगे ना तो एलसीएम वहाँ आ जाएगा 12, एलसीएम आ जाएगा 12 और इसी एलसीएम से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 का यहाँ भी, 12 का यहाँ भी और 12 का यहाँ भी। अब काट दीजिए तो 2 छक कितना हो गया 12, 3 चौक 12, 4 तियाए 12, तो रेशियो कितना आ गया लास्ट में भैया 6:4:3। ये हमारा आंसर है। कहाँ है, 643, 643 ऑप्शन नंबर 643 ऑप्शन नंबर डी 643। अगला सवाल, ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं, यानी कि ए और बी के रेशियो का अनुपात दे रखा है। ए और बी के चाल का रेशियो दिया है। ए कितना स्पीड से जाता है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, बी कितना स्पीड से जा रहा है भैया 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। सवाल कह रहा है कि यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है, यानी यहाँ पे समय का रेशियो कितना हो जाएगा। अगर दूरी समान है तो जो रेशियो चाल का होगा उसका उल्टा क्या होगा, समय का रेशियो। मैंने एक बात कहा था, तो 10 यहाँ और 9 यहाँ। तो यह दूरी कितनी है, ठीक है। अब कहता है 36 मिनट अधिक है। ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए, यानी कि ए कितना ज़्यादा ले रहा है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान कितना है भैया 36 मिनट, 1 यूनिट का मान 36 मिनट। तो यहाँ से अगर हम ए का समय निकालेंगे, ए का समय कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान अगर 36 है तो 10 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भैया 360 मिनट। बता दीजिए आएगा कि नहीं 360 मिनट। अब दूरी हमसे पूछा है तो दूरी बराबर कितना, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल किसकी लेंगे, ए की लेंगे, क्योंकि समय हमने ए का निकाला है। तो ये हो जाएगा 360 मिनट, मिनट है 60 से भाग दे देंगे घंटा हो जाएगा। तो 0 से 0 जाएगा, 6 से काट दिए, 6 छक 36 और 9 छक कितना आ जाएगा 54, यानी कि इसकी दूरी कितनी आ गई 54 आ गई। दूरी कितनी आ गई भैया 54 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है।
बताइए, बात समझ में आई? अगला सवाल, ए बी से 2 गुना तेज धावक है तथा बी सी से तिगुना तेज धावक है। यहाँ पे सीधे आप धावक है मतलब ये स्पीड की बात कर रहा है। ए रेशियो बी के चाल का अनुपात निकाल लीजिए ऐसे। ठीक है भाई, चाल का अनुपात आप तुरंत निकालिए। कहता है कि बी सी से तिगुना, यानी कि सी अगर 1 है तो इससे तिगुना ही 3 हो जाएगा। और ए बी से 2 गुना तेज धावक है। ए जो है वो बी से 2 गुना है, यानी कि अगर बी 3 है तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा भाई? इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब जो समय का रेशियो आएगा ना हमारे पास, समय का रेशियो जो आएगा ये इनका अपोजिट होगा। जैसे ये 1/6 यहाँ हो जाएगा, इसको इरेज कर देते हैं। 1/6 ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 1 तो है ही। ठीक है, अब इसको पहले हम सिंपल रेशियो में बदल लेते हैं इसको। तो इसको कैसे करेंगे? नीचे वालों का एलसीएम, तो 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम 6 ही आएगा। एलसीएम का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए सब में। ठीक है भाई, कर दिए। कितना? 6 से 6 कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा। 3 से काटिए 2 बार में तो यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ पे 6 1 कम 6, ये आ गया हमारे समय का अनुपात। अब सवाल में कह रहा है यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो, यानी सी ने इतना समय में तय किया, यानी कि सी का जो समय है वो दिया हुआ है। सी का हमें क्या दिया है? सी का हमें समय दिया है भाई। सी का हमें क्या दिया है? सी का हमें क्या दिया है? समय दिया हुआ है। यानी 1 घंटा का मतलब क्या है? 60 मिनट। 60 मिनट और 54 मिनट जोड़ देंगे तो कितना मिनट हो जाएगा? 4 और 6 5 11, यानी कि 114 मिनट हो जाएगा। बात समझ में आया? दोनों जोड़ देंगे तो 114 मिनट हो जाएगा। 114 मिनट आ जाएगा। यानी ये किसका समय है? ये सी का समय है भाई, ये सी का समय है। और सी के समय का रेशियो कितना है? 6, यानी कि 6 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 114 मिनट आ जाएगा भैया। और पूछा क्या है? तो ए उसे कितने समय में तय करेगा? ए का समय का कितना रेशियो? 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, काट दीजिए तो 6 1 कम 6, 6 5 11, 9 हो गया। कितना हो जाएगा? 54। तो 9 छक 6 नमा 54, कितना आ जाएगा भैया? 19 मिनट। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, 19 मिनट सही है। अगला सवाल उजरका से लिखते हैं। एक रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। अब एक बात बताइए, अगर यहाँ से हम चाल निकालें इनका, जो रेलगाड़ी की चाल है, तो चाल क्या होता है? 1 घंटे में चली गई दूरी। ये 19 घंटे में इतना किलोमीटर जा रहा, तो 1 घंटे का निकालिए यहाँ से। 19 से करने 19 और 19 छक्का 114, 114 और 6 कितना हो जाएगा? 20 और 3 23, 6 3 9 बढ़ गया और 5 95 हो जाएगा। तो 19 पंचे 95, यानी कि 1 घंटे में ये 95 किलोमीटर की दूरी तय की। यानी कि इसकी स्पीड कितनी आ गई? 95 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी? एक रेलगाड़ी की। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो भैया, ठीक है। अब देखिए, रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई है? 65 किलोमीटर प्रति घंटा। और कहता है कि कार की चाल, लो कार की चाल हमें बताओ। तो कार की चाल कितनी दे कह रहा है? कहता है कि जो एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का, रेलगाड़ी की औसत गति कितनी थी? 65, और इतने का 4/5। काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 13 चौके कितना हो जाएगा? 52 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ई कह रहा है भैया तो कार 22 घंटे में कितना दूरी जाएगा? तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर वही होता है जो मैं आपको बताया हूँ। दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल है 52, समय है 22 घंटा। गुणा करिए, 22 दूनी 44 के 4 हासिल 4,
22 पंचे 110, 110 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 114, यानी कि 1144 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी। किस ऑप्शन में है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी